नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, परसों जिला नैनीताल के बेताल घाट में घंगरेटी ग्राम सभा की एक लड़की के ऊपर में जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद में यह पहेली बन गई थी कि आखिर वो हमलावर कौन था, वो बाहर का ही था या पहाड़ का था। तो वो तमाम चीज़ें लोगों के मन में एक सस्पेंस बना हुआ था उसका। लेकिन अब आरोपी पकड़ा गया है, पुलिस के हवाले में हो चुका है। तो आइए हम पहले इसकी पूरी स्टोरी जान लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आरोपी के बारे में भी। तो मित्रों, सबसे पहले तो बेताल घाट में आजकल जो समाज सेवी हैं बेताल घाट के राहुल अरोड़ा जी, उनके द्वारा भद्रगढ़ी में 1.25 करोड़ शिवलिंग स्थापित किए जा रहे हैं शिवलिंग शिवरात्रि तक के लिए। तो शिवरात्रि के लिए जो शिवलिंग स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या करा है, गांव-गांव से तमाम लोगों को काम पर रखा हुआ है, पैसे देके कि वो शिवलिंग स्थापित किए जा सके। तो 3 लड़कियां, जिसमें ग्राम घंगरेटी की भी वहां आती थी काम करने के लिए। और बीते परसों जब वो लड़कियां अपने घर को लौट रही थी, 2 सहेलियां थी, उसमें एक बबीता भी थी। बबीता के पिता नहीं है, वो अपने घर परिवार चलाने के लिए थोड़ी बहुत, उसने कहा जो कमाई हो जाए वो ठीक था, तो वो भी वहाँ पर काम करने जाती थी। तो 2 सहेलियां थोड़ी आगे आ जाती है, ब्लॉक परिसर से जब नीचे आती हैं तो बबीता किसी कारणवश थोड़ी सी पीछे हो जाती है उनसे, क्योंकि रोज का रोटेशन रास्ता है। बाकी एक अचानक से एक लड़का आता है और बबीता को गला, उसका मुंह दबा के झाड़ी में दबोचने की कोशिश करता है। तो इतने में जब बबीता चिल्लाने लगती है, चीखने लगती हैं, तो वो लड़का अपने हथियार निकालता है एक धारदार और उसके गले में मार देता है। वो पूरा मर्डर ही हो जाता है। लेकिन जब उसने हल्ला गुल्ला किया तो लोग वहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो गए जल्दीबाजी में। तो ये लड़का आनंद फानंद में भाग गया झाड़ियों के ऊपर में। तो ये आरोपी कौन है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो उतने में सभी लोग वहाँ पे आते हैं, तो बबीता को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी जान बाल बाल बची और 9 से 10 टाँके उसके गले में लगे हुए हैं। बाकी उसकी 3 अंगुलियाँ कटी हैं, उसके पीछे में धारदार हथियार से वार हुआ है। तो अब लड़की काफ़ी जख्मी है। तो जब वो ये पहेली बन चुकी थी, लोगों को सस्पेंस था, तो कल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर में उस आरोपी को ढूंढ निकाला है। धन्यवाद करेंगे हम बेताल घाट पुलिस को, धन्यवाद करेंगे हम आदरणीय नयाल जी की पूरी टीम को कि उन्होंने इस पुनीत कार्य को जल्द से जल्द किया, ऐसे आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करी। हमारा भी काफ़ी दबाव था, पूरा प्रेशर उनके ऊपर में था, उन्होंने इस कार्य को करा। अब जो ये आरोपी है, आरोपी जो नाम सामने आया है उसका नाम है पंकज जोशी, जो जतना का ही निवासी है। और पंकज जोशी के ऊपर में एक मर्डर केस पहले भी लगा हुआ है। इसने एक महिला का मर्डर दिल्ली के अंदर में कर दिया था, जो अभी जमानत में बाहर है, ऐसा हमने सुना। और इसकी एक बीवी है, एक बच्ची है, घर में मम्मी पापा हैं और परिवार के सदस्य हैं। और कुछ समय पहले ही इनका एक छोटा भाई ख़त्म हुआ है दिल्ली के अंदर में। अभी इनका परिवार जो है उस दुख से ही बाहर नहीं आया था, लेकिन पंकज ने अपने परिवार को एक बहुत बड़ा और दुख दे दिया है। अब जो आरोपी है वो आरोप तो कर देता है, लेकिन अपने परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि उसके मम्मी पापा के ऊपर क्या गुजरेगी, उसके भाई बहनों के ऊपर क्या गुजरेगी, उसके परिवार के लोगों में क्या गुजरेगी और पूरे क्षेत्र और गाँव वालों के ऊपर में क्या गुजरेगी। क्योंकि जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे सिर्फ गाँव की और उसके परिवार की बदनामी नहीं, पूरे क्षेत्र की बदनामी होती है, पूरे इलाके की बदनामी होती है। जैसे कि आप तमाम मेरी यूट्यूब के वीडियो में या फिर अखबारों के माध्यम से जो नीचे कमेंट आ रहे हैं, उसमें लोग सरकार को तक ताने मार रहे हैं कि अगर योगी जी की सरकार होती तो इसका अभी तक एनकाउंटर हो जाता, लेकिन उत्तराखंड में इसे अभी तक कैसे बगस दिया। तो ये तमाम राजनीति बातें हैं, सब चीज़ें हैं जो हैं वो चालू हो जाती हैं। तो ये जो भी हुआ हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी निंदनीय हुआ। इसको हम बिल्कुल आरोपी को सजा मिले ऐसा हम भी कहते हैं, क्योंकि उनके परिवार को दुख के देख के तो नहीं लगता कि उसको सजा होनी चाहिए थी। लेकिन जब कोई किसी की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है तो उस आरोपी को बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए भी नुकसानदायक होता है, अपने परिवार के लिए भी नुकसानदायक होता है। क्योंकि और लड़कियों की तरफ न जाने फिर ये इसकी मानसिक स्थिति और क्या कुछ करे। अब दोस्तों, जो लोग बोल रहे थे कि लड़की की भी इसमें गलती होगी, लड़की भी इसमें इन्वॉल्व होगी, वो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि बबीता से मैंने एक बार नहीं 5-6 बार मैंने बात करने की कोशिश करी, उसने साफ साफ यही कहा कि वो आज तक इस व्यक्ति को कहीं से कहीं तक नहीं जानती है। और वो दूसरा प्रेम प्रसंग भी करेगी तो इसके साथ क्यों करेगी, क्योंकि जो एक लड़की का पिता है और एक अपनी वाइफ जिसकी ऑलरेडी है, और वो इसके साथ में इसका क्या मतलब हो सकता है। दूसरा, वो बोल रही कि मेरा फ़ोन आप चेक कर लो, कहीं से कहीं तक इसकी अगर मेरी हिस्ट्री मिलती है आप बताओ। तो इससे कोई संबंध उसका किसी प्रकार का नहीं था। जो उसने कार्य किया वो उसकी गलत मानसिकता के कारण में वो रेप और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने की सोच रहा था। लेकिन जब वो नाकामयाब हुआ तो अपनी बदनामी बचने के कारण में उसने इस जो कांड है उसको अंजाम दिया। ऐसी उसने धारदार हथियार से उसको मारने की कोशिश करी। अब जो लड़की के परिवार वाले हैं उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है तमाम लोगों से, तमाम उन लोगों से। अभी जो लोग लड़के को बचाने के प्रयास में लगे हैं वो इसलिए लगे हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा का भी 1 साल पहले एक लड़का खोया है, वो अभी उस दुख से नहीं उभरे हैं, इसलिए वो उनको कहीं ना कहीं दया से संपत्ति के कारण में उसकी तरफदारी कर रहे हैं। लेकिन
ऐसे लोगों को कहीं से कहीं तक छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो अभी जो अभी तक की जानकारी रिपोर्ट है वो ये है, और आगे क्या रिपोर्ट आती है, इसमें क्या खुलासे होते हैं, ये पुलिस जांच कर रही है, और पुलिस की पूरी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि उसने ऐसा क्यों करा, कौन सही है कौन गलत है। अभी हम 100% हम भी नहीं बोल रहे, लेकिन जो अभी तक हमें जानकारी के मुताबिक पता चला, जो हमसे लड़की से बातचीत में पता चला, वो स्टोरी ये है अभी तक की। अब आगे की जानकारी आप देखें और जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।